हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिकंदर दैया है और मैं खरखोदा हल्के से बिलोंग करता हूं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं और क्या क्या किस लिए हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि बीजेपी किस तरीके से लोगों को झूठ बोल के वोट मांगने लग रही है। आज के दिन का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक राम मंदिर का मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हर भारतवासी कांग्रेस को वोट डालता है, बीजेपी को वोट डालता है या किसी भी पार्टी को वोट डालता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो किसी बीजेपी पार्टी को नहीं डाल रहा है तो वो देशद्रोही है। आज के दिन मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं वो राम मंदिर के नाम से मांग रहे हैं। 60 साल से 70 साल से जो भारत का वोट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है। मैंने भी वोट डाली है लेकिन बीजेपी को नहीं डाली, इसका मतलब क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या आपने किसी को दूसरी पार्टी को वोट डाल दी तो क्या आप हिंदू नहीं हो? ये सब बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर आपको वोट डालनी है। मैं सबसे बड़ा हरियाणा की बात करता हूँ। हमारे सोनीपत लोकसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट मिला है। मैं एक बात पूछूंगा, सोनीपत के सबसे ज़्यादा नौजवान और हमारा जो किसान है, सबसे बड़ा व्यापार जो आज के दिन हमारा होता है वो यहाँ पर किसान का। हमारा हर बच्चा जवान आर्मी के लिए ट्राई करता है, बेल्ट के लिए नौकरी करता है, वो देश को प्राउड फील कराने के लिए, उसके लिए एक फीलिंग्स है उसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप 4 साल में रिटायर कर दोगे और उसको घर बैठा दोगे। तो सबसे बड़ी गलत बात जो है वो ये है कि जो अग्निवीर इन्होंने करी है, हमारे किसानों के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक शब्द भी मीडिया के सामने आके उनसे उनकी हेल्प नहीं करी। तो आज के दिन मुद्दे आपको सबको दिख ही रहे हैं। बेरोजगारी, नौजवान दर दर भटक रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। हमारे हरियाणा के पेपर देख लो, यूपी के पेपर देख लो, सब में लीक। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार क्या कर रही है? खट्टर साहब को हटा दिया गया सीएम से। जब इलेक्शन पास में आ जाते हैं तो मेंबर चेंज करने से हरियाणा की स्थिति नहीं बदलेगी। जो इनकी पॉलिसी है, पिछले 10 साल से कितना कर्जा हमारा बढ़ गया। आप आंकड़ों की बात करोगे तो 4.5 लाख करोड़ का हमारा हरियाणा में वो बढ़ गया। 2 लाख नौकरियां अगर आप देखोगे, 2 लाख नौकरियां अभी तक खाली पोस्ट पड़ी है। तो कौन देगा इनका जवाब? मोदी जी से मैं डायरेक्ट एक बात पूछता हूँ, आप मुद्दे की बात पर चुनाव लड़ना, ये झूठ बोलकर चुनाव मत लड़ो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो IMT का हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट आया है, मैं एक बात पूछता हूँ, IT सेल का कौन लेकर आएगा? अगर हुड्डा साहब की सरकार आती है तो इधर IT सेल आएगी, जिससे कि हमारी IMT बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को ज़्यादा बेरोजगार, जितना भी बेरोजगार यहाँ पर वो सारा बेरोजगार हट जाएगा। तो हमें इस चीज़ की एडवांटेज लेनी है। हम आज के दिन खरखोदा में बैठे हैं, आप खरखोदा के चारों तरफ एक बार आँख घुमा कर देख लो, आपको स्थिति पता चल जाएगी कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। 11 करोड़ अभी नायब सैनी जी हमारे पास आए थे खरखोदा में, तो 13 करोड़ का उन्होंने बताया कि बड़ोली जी ने बताया कि 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए खरखोदा में। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ पर लगे हैं वो 13 करोड़? आप यहाँ पर अपराध की संख्या देख लो, यहाँ बेरोजगारी की संख्या देख लो। जितने भी बाजार में हमारे भाई बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूँ, आप जो GST की मार आप पर लगी है, आप इस बार इसको जरूर से जरूर देख करके अपना वोट बहुत ही ध्यान से। बहुत सारी पार्टियाँ आपके बीच में आएंगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, बीजेपी एक तरफ है और उसके साथ मिली हुई है JJP, BJJP और जितनी भी आप पार्टियां लोगे वो सिर्फ मोदी को ही समर्थन करेंगे लास्ट में। जैसे कि आपको पता है JJP भी एक सरकार बनी थी जिनका अग्निवीर की तरह 4.5 साल में रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने लोगों के साथ इतना ज़्यादा धोखा किया है, उन्होंने ईमान धर्म सब कुछ बेच दिया और आज के दिन वो बीजेपी की बुराई करके आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन अंत में आके वो आपको ही समर्थन करेंगे। जैसा कि आप देखना चाहते हो, खरखोदा के चारों तरफ कूड़ा जमा हो रखा है। 11 करोड़ मोहन बड़ोली जी ने कहा है कि 11 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए खरखोदा के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी भी रोड पे निकल लो, खरखोदा के किसी भी रोड पे निकल लो, नाले भरे पड़े हैं। पानी की अगर आप लीकेज देखोगे, पानी हर जगह जमा हो जाता है। एक खरखोदा, आप एक IMT, तो आप कहते हैं कि खरखोदा इतना पॉपुलर हो गया है, लेकिन आप ये देखो कि ये पॉपुलैरिटी है जहाँ भी आप देखोगे। 11 करोड़ रुपए किसने खाए? बड़ोली जी, आप हमें इस बात का जवाब दे दो कि 11 करोड़ रुपए आपने लगाए हैं खरखोदा में, तो 11 करोड़ रुपए का हिसाब किसके पास है? वो नगर पालिका ने खाए हैं, किसी मंत्री ने खाए हैं, किसी अफसर ने खाए हैं? आज ये जनता जवाब मांग रही है और 25 तारीख को
आपको इस चीज़ की एक चोट भी दे देंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपकी जो वोटों का जो पिटारा है वो खाली पड़ा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और सोनीपत, अगर आप देखोगे, सोनीपत एक ऐसा शहर है जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है। आप यहाँ से भी देखते हो तो यहाँ से भी दिल्ली नज़दीक है, कुंडली बॉर्डर हमारे बहुत नज़दीक है। किस तरीके से हमारे ये बॉर्डर बंद थे, 1.5 साल तक किसान यहाँ बैठा रहा, सिर्फ एक अपना MSP का वो मांगता रहा कि हमारे फसलों का एक सही रेट हमें मिल जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। तो बहुत ही ध्यान से 25 तारीख को जब भी आप वोट करें, बहुत ही ध्यान रखें इस चीज़ का और अपना मतदान जरूर दें और कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इन झूठों के खिलाफ एक आवाज़ उठा सकती है। तो आपको बहुत ध्यान से, आज हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर बनी हुई है। अपना वोट जीत की तरफ डालें और कांग्रेस को दें। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेसर, सीमेंट, AAC, ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। राजेश डबास। कॉन्टैक्ट नंबर 7419555657, 9996596120। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा। विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।